अब एक मिनट सुनो, देखो भाई, थ्योरम नंबर है 6.6, एरिया रेशो थ्योरम। चैप्टर 6, सिमिलर ट्रायंगल। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? प्रूव स्टेट एंड प्रूव एरिया रेशो थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट खुद ही लिखनी है। प्रूव एंड स्टेट एरिया रेशो थ्योरम। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, आर आना चाहिए या इज, ठीक है, इजी आएगा, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इसकी कॉर्लरी भी होगी। कॉर्लरी मतलब इससे रिजल्ट क्या निकलेगा। आपको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है? सेम। हम इसमें क्या प्रूव कर रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया हैं वो किस रेशो में होंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनके हम एरिया निकाल दें और उनको एरिया को डिवाइड करें, तो जो रेशो आएगी ना, वो रेशो उनकी साइड्स की जो रेशो थी उसका स्क्वायर होगी। अपने को दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखी हैं, हम दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे अलग अलग और एरिया को निकाल कर डिवाइड कर देंगे। तो जो एरिया की रेशो हमें मिलेगी ना, और अगर हम चेक करें जो एरिया की जो रेशो आएगी सिंपल करके, वो रेशो जो हमारी सिमिलर ट्रायंगल थी उन सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स की रेशो है उसका स्क्वायर के इक्वल होगी। अगर साइड्स की रेशो है 5:3 तो एरिया की रेशो आएगी 25:9। मैं ये नहीं कह रहा एरिया 25 और 9 आएगा, रेशो 25 और 9 आएगी। मतलब एरिया 50 और 18 हो सकता है, एरिया 500 और 180 कुछ भी इस टाइप से हो सकता है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में करके 25/9 ही आएगी, जो कि 5/3 का स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गई? इसको हम प्रूव करेंगे। अब हमें ये पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग सभी साइड्स की रेशो सेम होती है, और वही रेशो उनके एल्टीट्यूड की भी होती है, मीडियंस की भी होती है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की भी होती है, और पेरीमीटर की भी होती है। सारे रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं। अब जब एरिया की रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर में होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर में भी होगी। नहीं आया समझ में? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो एल्टीट्यूड की रेशो भी सेम है। नहीं आया समझ में? और मीडियंस के भी सेम है। तो कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि जो एरिया की जो रेशो है वो रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल भी है, और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर के इक्वल भी होगी। ये कॉर्लरी होगी यानी एक्स्ट्रा। मेन रिजल्ट यही है, उससे और अलग अलग रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अब मेन रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन टू ट्रायंगल्स एबीसी, सीधा ही लिख दूं, सिमिलर टू ट्रायंगल। हमें गिवन है एबीसी ट्रायंगल सिमिलर टू डीईएफ, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमने? एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल, एरिया ऑफ, ये किसके इक्वल आएगा? ए बी BC/EF। रुक तो जा, AC बाय, भाई मैं स्क्वायर एक साथ लगाऊंगा, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? लगा दिया स्क्वायर। एरिया की रेशो उनके साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, AB तो DE, BC तो DF और AC तो DF। क्लियर? एक बात ध्यान रखना, एरिया जैसे ट्रायंगल ABC है तो एरिया में कोई कंपल्सन नहीं होती कि एरिया ABC लिखो या BAC लिखो ना, कोई कंपल्सन नहीं है। ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब अगर एरिया की रेशो है तो आप ये मत कहना कि A के कॉरस्पॉन्डिंग D है, वो यहां से चेक कर लेना। और यहीं से ही मजा आता है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं FED और बच्चा इसको देख कर लेगा तो गलत होगा। ओरिजिनल सिमिलर ट्रायंगल को देख कर लेना है, क्योंकि एरिया ABC लिखें या BAC, बात तो वही है कि नहीं। एरिया एक क्लोज चीज का ही निकाल सकते हैं हम, और क्लोज चीज़ है तो फिर उसके जितने भी वर्टेक्स हैं या जो भी हैं वो सारे बंद हो रहे होंगे। तो आप किसी भी तरह से बोल लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक, अब क्या करना है? फिगर बनाते हैं और प्रूफ करते हैं। तो एक ट्रायंगल, ठीक है, या बड़ा बनाऊं?
और दूसरी ट्रायंगल ABC और एग्जैक्ट सेम उतना ही साइज का, मतलब से कॉन्ग्रेंट होती है। अभी सिमिलर है, एक छोटा एक बड़ा, तो ठीक है। क्या ड्रॉ करेंगे? एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है ना, AM, और इसका नाम रख लिया हमने, ये चीज़ कहाँ जाएगी, तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू, कंस्ट्रक्शन कर ली, टू प्रूव हो गया, गिवन हो गया, फिगर हो गया, स्टेटमेंट हो गई, थ्योरम का नाम हो गया, और अब आगे करते हैं प्रूफ। ठीक है, अरे वो स्लिप कर जाता ना मारकर, चले ठीक। प्रूफ, अच्छा तो आइडिया तो हमें पता ही है कैसे प्रूफ करेंगे। पहले सामान इकट्ठा करें या बाद में करें? पहले सामान इकट्ठा कर लें, मेरे को बड़ा सही लगता है। ठीक है, सिखा तो दिया ही था तुम्हें। तो हम सामान इकट्ठा करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल? और DEN। आप ये दोनों भी ले सकते थे, ACM और DFN, वो भी ले सकते थे। इसमें बताओ क्या एंगल B एंगल E के इक्वल है? रीजन, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, बट ट्रायंगल सिमिलर है तभी ना, दोनों चीजें बता दें एंड डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, लेकिन सिमिलर तो बताएगा, इट इज गिवन। और एंगल एट M नाम रख लूं, फिर कहेगा M नहीं लिख सकते, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बहुत बहुत बढ़िया, अभी ईच 90 डिग्री लिखे, ठीक है, ज्यादा मजे मत लिया कर मेरे। ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN, और रूल आ जाएगा एंगल एंगल रूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देयरफॉर कहूंगा मैं कि जो AB बाई DE है वो AM बाय के इक्वल है। इसको बोल दूंगा डेफिनेशन ऑफ, और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखता हूं आगे नाउ। ठीक, नहीं, इसके आगे लिखता हूं, अब लिखता हूं आगे ऑल्सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ब्रैकेट में, इससे क्या इंप्लाई हुआ? AB बाय DE, BC बाय EF, AC बाय DF। डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑल्सो अब, है ना, वो भी हो गया लास्ट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, we know that area of triangle is half into its height, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड ले ली, देखा जाए तो इट इज इक्वल टू, पहले बता दो बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, किसी को ना पता हो तो पहले बता दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बता दिया तो लगा दो, लगाओ, हाफ हाफ दोनों में, बेस और हाइट, क्यों? अरे कंस्ट्रक्शन देखो, AM परपेंडिकुलर है BC के, हाफ बेस हाइट क्या है? नहीं आया क्या समझ? कितना सुंदर लग रहा है, हाफ से हाफ कट गया, क्या बचा? बस खत्म, इनटू चारों ही मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू, बिल्कुल सामने देखो, तीनों बराबर है। तो मन में मानो BC बाई EF को मैंने AB बाई DA लिख दिया, मन में मान लो, क्या लिखा मैंने इसको? AB बाई लिख दिया। और ये किसके इक्वल है? तो दिस इज इक्वल टू AB बाई DE, दिस इज इक्वल टू AB बाई DE, तो लिख दो फिर स्क्वायर। ठीक है, अब AB बाई DE थोड़ी देर लिए मन में माना था, अब मन में मानो कि AB बाई DE उसके भी इक्वल है, मानना क्या है ही वो तो, और फिर वो अच्छा, तो फिर इसके भी लिख दो इक्वल AM बाई DN,
वो अलग से क्वेश्चन आएगा, वो भी होता है ना, हाँ कोरलरी, ठीक है, बट अभी ठीक है, जो प्रूव करना था उसमें इतना ही है। और यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग वन एंड, और यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे एक बॉक्स, और यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूफ, और यहाँ लिख देंगे हम कितने मार्क्स, 3.5 नंबर नहीं मिलेंगे इसको करोगे तो, 4 मिलेंगे। स्टेटमेंट कहीं मैंने कहा अगर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तुम ऐसे करोगे तो कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे, पूरे 4 मिलेंगे। लेकिन तुम ऐसे करना, इसके बाद हमें क्या कर रखा है, ये कर रखा है, इसके बाद हमने कहीं तुम कुछ और ही कर दो, इसके बाद हम ये कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है भाई। नोट नहीं करें, वीडियो बन रही है तो देख लेना, है ना, करें फिर आगे है, हटा दो इसको, समझ तो ली थी ना पहले। मेन काम यही है अभी भी, बिल्कुल मेन काम यही है, एरिया निकालना। एरिया होता है हाफ वे साइड, हाइट हमने ड्रॉ कर ली, ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए। अब कुल मिलाकर ये वाली बात है, ये तो ए बी बाई डी के इक्वल है ही डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी से। बस अब मेन झंझट किसका है, इसका। इसके लिए मैंने क्या करा, है ना, ऐसे सोचो बर्गर कब बनता है, जब उसमें टिक्की डलेगी, और टिक्की कब बनाता है वो, पहले ही बना रहा होता है ना, या जिस टाइम रेडीमेड बर्गर बनाना होता है उस टाइम टिक्की बनाता है, बना ही नहीं सकता, या बना सकता है। इंग्रेडिएंट पहले चाहिए होगा ना, मतलब सामान पहले ही तैयार कर लो, इस चीज़ का मेरे को यूज़ करना है तो मैंने पहले ही ये वाली चीज़ कर ली। कई बच्चे नहीं करते कि ऐसे ही इसके बीच में, और बीच में ही करा देंगे, घुसा देंगे, अच्छा ये ऐसे ऐसे आता है, फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उससे मुझे पता लगा कि उनके एल्टीट्यूड की रेशो उनके साइड की रेशो के इक्वल है। और एरिया क्या होते हैं, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस की रेशो, मतलब बेस भी तो साइड ही है, और एल्टीट्यूड की रेशो भी तो साइड के इक्वल है, तो आनी ही थी ये तो, और हाफ से हाफ तो ऐसे ही कटना था। ठीक हो गया, लॉजिक भी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो ये होगी एरिया रेशो थ्योरम, ठीक है, इसका यूज भी है बहुत ज़्यादा। 6.4 एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन हैं। क्या बोला मैंने, 6.4 एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन हैं। करो और भागो, क्या बोला मैंने, करो और भागो, भागो, ठीक है, बस छुट्टी। एक मेरे पास बुक होनी चाहिए यार, कहाँ गई, 10th वाली बुक थी क्या मेरे पास, अच्छा ये 10th की है, ठीक है ठीक है, निकालो। पेज नंबर है 130, नहीं 140, नहीं 130, 144 है। 6.4 एक्सरसाइज, पेज नंबर 144। चलो 7 क्वेश्चन करने हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना आवाज के, तू क्यों हलचल कर रहा है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, क्यों है सिमिलर मुझे नहीं पता, दे रखी है क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। एंड देयर एरियाज बी, और उनके एरिया हैं 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताया है कि ईएफ अगर 15.4 है तो बीसी निकाल दो। डायरेक्ट लिखते हैं, यूजिंग एरिया रेशो थ्योरम, प्रॉपर्टी नहीं होती, थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू, उसने एक साइड कौन सी दे रखी है, ईएफ दे रखी है। देखो ईएफ सेकंड थर्ड है ना, तो हम लोग होल स्केल लिखूं या अलग अलग स्केल लिख दूं, एक ही बात है, मेरी मर्जी है तो अलग लिखूंगा मैं। और यहाँ बता दो बिकॉज ट्रायंगल एबीसी वाज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, और जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो एरिया रेशो थ्योरम लग जाती है, और एरिया रेशो थ्योरम जब लगती है तो उनके एरिया की रेशो उनके साइड के स्क्वायर की रेशो में हो जाता है। रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स या स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ साइड्स, दो बातें हैं ना, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ साइड्स, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, और स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ साइड्स, मतलब रेशियो जो आएगा उसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर जो आएगा वो रेशो का, वो भी तो सही है। हाँ जो मर्जी बोल सकता है, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स भी बोल सकते हैं और स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ साइड्स बोल सकते हैं। कितना कमाल है, नहीं गलती होएगी नहीं, जैसे मर्जी बोल देना, करेक्ट। अब ये कितना दे रखा है, दे रखा है, ये भी दे रखा है, और ईएफ भी दे रखा है 15.4 उसका, और ऊपर क्या निकला
दोबारा समझाऊं क्या? ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, होल स्क्वायर लिख देता हूँ, होल स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर इसमें कहाँ आ जाएगा? प्लस माइनस, अरे साइड नेगेटिव थोड़ा ना होती है यार, तो प्लस ही आएगा, साइड थोड़ा नेगेटिव होती है। नहीं आया समझ में? स्क्वायर रूट में चला गया, अब बताना क्या आएगा? और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या निकला? हटाओ 11 1 जा, क्लियर हुआ? 14 8 जा, ब्रोकन टेबल नहीं आते ना तुमको? 112 होता है 112 डिवाइड बाई 10, तो BC की वैल्यू कितनी आई? 11.2 सेंटीमीटर। नहीं आता था ना ब्रोकन टेबल, नहीं आता था। 14 8 जा होता है, देखो देखो 14 8 जा होता है 56 2 जा, क्योंकि इसको 4 × 2 लिख लो। अब तुम 56 2 जा भी नहीं कर सकते, 50 के 2 नोट और 6 6 12 रुपये, 112, क्या था मुश्किल? और 28 4 जा भी यही होता है, नहीं है बस समझ में? तो कोई पूछे ना 28 4 जा, तो बोलो 112। तेरे को 28 का टेबल नहीं आता, हमें तो आता है 28 4 जा, हमने तो बता दिया। जब बाकी ना भी आता हो नहीं, 28 5 जा। अरे यार तुम इतना तुम सोचने में लगा रहे हो, एक टेक्निक बताता हूँ, रुक तो जा, सुन तो ले, कहानी तो सुन ले भाई। 28 5 जा, जो अब टेक्निक बता रहा हूँ इससे फास्ट टेक्निक दुनिया में है ही नहीं। 56 5 जा, आंसर है 280। जो टेक्निक बता रहा हूँ उससे फास्ट टेक्निक दुनिया में नहीं मिलेगी। बताऊँ क्या लिखा है ये? 28 × 5। क्या तुम 28 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं करते, ये भी नहीं कर सकते। क्या आएगा? पीछे 0 चिपकाओ, आंसर ले दो। 56 को 5 से करना है, पीछे डिवाइड बाय 2, 56 का हाफ 28, 0 चिपकाओ, आंसर ले जाओ। तो 5 की जगह 6 7 8 9 कुछ अलग हो तो 5 में आया ना समझ में तेरे को? 5 में समझ में आया ना तेरे को? 6 की बात होगी तो फिर मैं 6 में भी कुछ बताऊंगा। अभी बात चल रही है 5 की, तो मजे लेना। नहीं आया समझ में? कोई बोले कि सर 422 को 5 से मल्टीप्लाई करो, लो बेटा आंसर लो। क्या कर रहे हो तुम? 2110, इतनी देर तो बच्चा यहाँ 5 2 जा 10 और 1 कैरी करने में ही लगाएगा, फिर 2 जा 10 और कैरी होने में ही उसका होता जाएगा। मैंने क्या करा इसका? आधा। ये पता है क्या है? 5, अरे 10/2 ही तो है, नहीं समझे? 47 5 जा नहीं। हाँ अब देखो 24 का कितना होता है? 48। 23 का कितना होता है? 23 का 46 होता है, 24 का 48 होता है। ना तो 46 है ना 48 है, बीच का है ना। तो 5 रुपए दे दो यार इधर इसको। नहीं समझे क्या? अगर 46 × 5 होता तो 230 आना था, और 48 × 5 होता तो 240 आना था। अब 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, है ना? कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, वो 5 का सिक्का होता है, वो एक को देना होता है, दूसरे वाले को दूसरे से लेना होता है, उसको देना होता है, वो एक वापस में कर लेते हैं एडजस्टमेंट। नहीं बस में होती है ना ऐसी प्रॉब्लम? नहीं होती? हाँ खुले सिक्के की तो प्रॉब्लम होती है। हाँ तो मैथमेटिक्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो पता है ये कैलकुलेशन में जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वही कैलकुलेशंस हैं, बस इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ये इधर क्यों कर रहे हो यार, आगे देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। एक डायगोनल ये बना लेते हैं, ट्रेपेजियम डायग्राम बनाते हैं। ये करवा रहे वैसे क्वेश्चन, लेकिन चलो AB क्या है? ABCD ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम है तो ये पैरेलल हो गए। AB पैरेलल टू DC दे रखा है, बना दिया। अब वो बोलता है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो इसके डायगोनल AC और डायगोनल BD इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? O पर। अच्छा ऐसे ही क्यों बनाया? AB को बड़ा और DC को छोटा? नहीं, आप DC को बड़ा AB को छोटा भी बना सकते थे, उससे आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2CD। मेरे को तो पता था, ठीक है, लेकिन तुम सोच समझ के करना। AB 2CD के इक्वल है तो भाई AB तो डबल होगा ना, तो AB बड़ा होगा, DC तो पॉजिटिव लेंथ होगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एरिया रेशो निकालनी है, एरिया रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB की रेशो निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या ये AB बाय CD का स्क्वायर होगी? रीजन क्या है? ट्रायंगल सिमिलर करी है,
हो जाएंगी। पहले करो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले करो। रूल बताओ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, मैं उल्टा क्वेश्चन करता जा रहा हूँ है ना। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ लूंगा इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल COD, और यहाँ लिखूंगा, समझ में आया नहीं आया? करेक्ट। चलें आगे चलें। अब अच्छा ये AO बाय CO के स्क्वायर भी था वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से इधर से नहीं, इधर से भी क्या करोगे, छोड़ो रहने दो, ठीक। अब बताओ क्वेश्चन में AB क्या दे रखा है, जल्दी बोल दो। दे रखा है, डाल दो वैल्यू, डाल दो, और चलो फिर अगला क्वेश्चन करें। कट गया। 2 का स्क्वायर कितना आया, तो आंसर क्या आया, यानी इसका एरिया 4 टाइम्स है इसके एरिया के। दोबारा बताऊं क्या? अच्छा मैंने AB बाई CD इसलिए लिखा था क्योंकि उसमें यही रिलेशन दे रखा था। अगर AO और CO में दे रखा होता तो वो ऐसे लिख लेता, जिसका बेनिफिट हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक डायग्राम दे रखा है और ये क्या है, एक ट्रेपेजियम ही है एक तरह से, AB, अजीब सा नहीं है ये? पता कैसे, छोटे बच्चों वाला ही, हाँ ABCD ये वो वाला है। वैसे यहाँ C आना चाहिए बट चलो ठीक है, उसकी मर्जी। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना इस क्वेश्चन का। वो कहते हैं ध्यान से देखो, ABC एंड नहीं BAC एंड BDC, BAC एंड BD, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यानी उसने एक लाइन ली, ऊपर ट्रायंगल बना दी और नीचे ट्रायंगल बना दी और ट्रेपेजियम बन गया उसका। कह रहा है BAC एंड BDC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस BC। आगे क्या कहते हैं, AD इंटरसेक्ट BC एट O, और फिर उसने AD को ड्रॉ कर दिया और वो कह रहा है कि वो किस पर इंटरसेक्ट कर दिया, O पर। ठीक हो गया। अब कहता है तो प्रूव करके दिखाओ एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC। ABC का एरिया और हमें 2 प्रूव करना है, ये किसके इक्वल है, हाँ ये प्रूव करना है AO बाई DO। चलो देखें, AO बाई DO के इक्वल दिखाना है। ये मैंने क्या ड्रॉ करा, क्यों, एरिया किसका चाहिए मेरे को, ABC का है, ABC, बेस कौन सा है BC, तो हाइट तो चाहिए होगी, अब है नहीं तो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ। नाम रख लिया AM परपेंडिकुलर टू, कैसे, कंस्ट्रक्शन से। अब D से भी और पॉइंट N, तो DN परपेंडिकुलर टू BC। दोबारा समझाऊँ, ये आ गया, ड्रॉ कर लिया। अब बताओ मेरे को, एरिया ऑफ ABC का फॉर्मूला तो होगा ना तुम्हारे पास, और एरिया ऑफ DBC का फॉर्मूला भी होगा। हाफ बेस हाइट ही तो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस क्या है और हाइट क्या है, झूठ मत बोलो, हाफ BC और हाइट क्या है, हाफ से हाफ गया, BC से BC, और यहाँ लिख देना, अरे हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस हाइट होता है, बेस हाइट, कोई दिक्कत ना। ये किसके इक्वल आया, अगर क्वेश्चन वाला AM बाई DN देता तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाता। अब उसने AM बाई DM तो दिया नहीं है, लेकिन उसे जो दिया है वो AM बाई DN के इक्वल होगा 100%, क्योंकि हम गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है। तो हम यहाँ से वहाँ पर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। नहीं समझ में आई बात? इसका मतलब हम ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिसमें इन दोनों की रेशो सेम हो जाए, वो लगा देंगे CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल ट्रायंगल। इसका मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसमें ये हो, डायग्राम में देख के ही मिलेगी, AM और DN, AO और DO, अरे यही तो 2 ट्रायंगल है वो। और मजे लो, राइट एंगल आया हुआ है, और भाई सब वर्टिकल ऑपोजिट भी आए हुए हैं, सब गेस्ट आए हुए हैं पार्टी आज तो। नहीं है क्या समझ में? 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकल ऑपोजिट दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है ना, मतलब ऐसे प्रेजेंट दे रखे हैं आपको। नहीं, अब करना क्या, अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब लिखें इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल, देखो AOM लिखा मैंने, AOM, तो फिर DON ऐसे जाएंगे क्या, नहीं है, समझ डाइवर्जन आ गया ना, तो दोनों बंदे ऐसे चले, लड़ाई होगी, तू उधर उधर, नहीं समझ DON
ठीक, डॉन बिल्कुल। चले AOM। अब क्या करूं मैं इसमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख दूं, VOA बड़ा बेकार लगता है मेरे को, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स लिखो पूरा, और ये इधर वाला है राइट एंगल 3 और 4, ऐसे पूरा पूरा लिखूंगा। 3 और 4 बड़ा छोटा सा अच्छा लगता है ना, जल्दी लिखा जाता है। क्या लिखूंगा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, है ना, दुनिया में सभी 90 डिग्री कोण बराबर है। रीजन क्या लिख दूंगा, डबल ए, क्या नहीं। अब ले आऊंगा डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, AO बाई DO। OB क्या करूंगा, कुछ यूज है OB का, फर्स्ट थर्ड AB बाय DN, इक्वेशन नंबर 1। और ये चीज इसके है सर इसको 2 कर दो। ओहो, यहाँ M आएगा ना। तो पहले तुम सो रहे थे क्या, यहाँ मैं चेक कर रहा था किसको M और B में डिफरेंस पता है। मैं चेक कर रहा था कि B ये तुम्हें पता लगता है कि B की जगह M और M की जगह B लिखने से क्या हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं। अब देखो ऐसा होता है ABC अच्छा लगता है इसलिए B ज़्यादा सही रहता है, AB है ना, AM आएगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ से AM बाई DN वैसे मुझे पता लग जाता यहाँ से मुझे पता लग जाता। बट अब एक बात देखो, इक्वेशन 1 से AM बाई, सपोज यहाँ पर किसी ने B लिख दिया, सपोज किसी बच्चे ने ऐसे पेपर में करा B लिख दिया, तो क्या करेगा, वैल्यू कैसे पुट करेगा, उसको उसे पूरे क्वेश्चन में तो कहीं B दिख ही नहीं रहा, वो बेस है BC है ना, तो यहाँ से वो करेगा ही नहीं, कुछ सोचेगा पक्का कुछ ना कुछ उसने लेटर लिखा ही नहीं है सही से, तो यहाँ M था, यहाँ M है। अच्छा, अब ये चीज़ इसके इक्वल है तो बस पुट करो, और ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, AO बाई, एंड दैट इज हेंस प्रूफ, और लिख देना यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ये समान था, तैयार पहले करना था। अब मैंने कस्टमर को बोला अभी रुक जा, रुक, पहले मैं सामान तैयार करूँगा फिर तेरे को बर्गर मिलेगा, है कि नहीं है। इसको साइड, उसको साइड में देखो, यहाँ पर रोका था ना हमने क्वेश्चन को, याद हो तो यहाँ पर रोक दिया था ना, अच्छी बात नहीं है, तो कस्टमर वेट कर रहा होगा, हम फटाफट गए, हमने कहा अच्छा ये सामान बनाना है। अब पहले ही पता लग जाता तो, हाँ नहीं पता तो लग ही जाएगा, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा ये चीज़ ऐसे। मुझे तो पता ही, हाँ तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है बात, लेकिन देखो मुझे तो पता ही है कि इसमें ये काम होना था, मैं तो ये करवा सकता था पहले, फिर तुम कहते हैं मतलब फिर वो अजीब सी चीटिंग वाली बात हो जाती है ना। तो चीटिंग नहीं करी मैंने, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग करा कि भाई तुम भी ऐसे ही सोचोगे तो ऐसे ही करोगे, बट ट्राई टू थिंक कि जो प्रूव करना है उसके लिए एक स्टेप और चाहिए, तो है ना कर। अच्छा, किसको ट्रिपल एस से करें, AOM और कैसे करेगा भाई, ट्रिपल एस से कैसे करेगा बता तो। यार वो डबल A से तो होगी सिमिलर, अब तू डबल A का यूज करके ट्रिपल एस से करना चाह रहा है, उसका यूज कर रहा है तू। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी डबल A से, तो एंगल तो कोई नहीं यूज करेगा ना अब। हाँ फिर बता, AOB और DOC ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, वर्टिकल ऑपोजिट हो गए और इनकी रेशो हाँ हो गई है, क्योंकि ट्रेपेजियम है तो हो गई ये रेशो। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर ले, SAS से नहीं डबल A से, अल्टरनेट इंटीरियर और वर्टिकल ऑपोजिट, उसके बाद दिस बाय दिस रेशो इज इक्वल टू दिस बाय दिस रेशो, है ना। अब फिर जब वो आ जाएगा ना A बाई B C बाई D, तो ऐसे करियो दिस बाय दिस रेशो इज इक्वल टू दिस बाय दिस रेशो, हो गया या नहीं हुआ, मतलब BO बाई DO AO बाई CO आ गया या नहीं आया, और बीच में ये दोनों एंगल वर्टिकल ऑपोजिट दे आर इक्वल, तो AOB ट्रायंगल और DOC ट्रायंगल सिमिलर हैं SAS से। AB पैरेलल टू नहीं दे रखा, AB पैरेलल टू DC नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, हाँ फिर नहीं कर सकता, AC पैरेलल टू BD फिर नहीं कर सकता, ठीक है। फिर तेरे को उसको पैरेलल वो ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा, कुछ और सोच फिर, तभी बनेगी बात, ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है। चलें आगे, ये तो आ गया ना समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देख रहा था तू पीछे, वही जो कल हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। वो कह रहा है अगर दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया इक्वल हैं तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट है। बहुत आसान सा प्रूफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
टू प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है, तो टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और यहां एक चीज और गिवन है ना, एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है और उन दोनों के एरिया इक्वल है, और हमें दिखाना है कि वो कॉन्ग्रुएंट। स्टार्ट करते हैं, जो चीज गिवन है वहीं से। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या आएगा, बोलो 1। अरे दोनों इक्वल है तो उसको डिवाइड में ले आए, क्या आएगा, बट आपको ये भी तो पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एरिया रेशो थ्योरम कौन लगाएगा, आप ही लगाओगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ और एबीसी का रेशो क्या बनेगा, AB बाय DE स्क्वायर BC बाय EF स्क्वायर AC बाय DF स्क्वायर, लिखेंगे यूजिंग एरिया रेशो थ्योरम एज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। भाई गारंटी दे रहा हूं मैं, क्यों लगा सकता हूं, ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है। अब ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2, तो क्या लिख दूं, फ्रॉम, नहीं आया समझ में, तो 1 किसके इक्वल आएगा, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर के, ये दोनों इक्वल, ये और ये भी इक्वल, मतलब तीनों इसके इक्वल है, तो अलग अलग करके दिखा देता हूँ। यहां से क्या आया, AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, DE स्क्वायर के, तो यहां से AB DE के इक्वल आ गया, बोलो साफ सी बात है। सिमिलरली BC और EF इक्वल आएंगे, सिमिलरली AC और DF इक्वल आएंगे, ये क्या बात है, बिल्कुल खत्म ही हो गया क्वेश्चन। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल थी ABC और DEF, तो AB और DE इक्वल है, BC और DF इक्वल है, और BC और नहीं आया, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय, कुछ कमेंट, कोई और तरीका, ऐसे ऐसे करने के लिए, यहाँ एंगल इस एंगल के इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर दे रखी तो एंगल इक्वल है, ठीक है। हाँ कोई भी क्राइटेरिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात, कोई भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। हटा दूं ना इसको, आसान सा क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यार, ये क्वेश्चन वही आ गया गंदे वाला, बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। अरे नहीं अभी करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CA ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया DEF ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABC। DEF किसके मिड पॉइंट्स है, AB BC और CA। देखो भाई मेरा फेवरेट क्वेश्चन नहीं है ये, 9th में तो नहीं था, लेकिन 9th में नहीं होता है, लेकिन 10th में होता है। सेम क्वेश्चन है, 9th वाला मैथड भी बताऊंगा, 10th वाला भी बताऊंगा। AB का पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट D, आ गया समझ में, ये सही है या गलत है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है, और F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इधर देखो बोर्ड पर, ठीक। अब हमने क्या करा, ये ट्रायंगल DE बन गई। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है, एरिया। बिल्कुल 9th की यादें ताजा हो गई है ना, 1/4 रेशो आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसके 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 9.3 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी में पैरेललोग्राम चैप्टर का, लास्ट नहीं है, 5th क्वेश्चन नंबर है, 5th, दूसरे पेज पे, पहले पे 4 क्वेश्चन है, हाँ उस तरफ 5वां क्वेश्चन है, करें। चलो ये हमें प्रूव करके दिखानी है या निकालनी है, वट एवर जो मर्जी कर लो, ठीक है। DEF छोटे ट्रायंगल, ABC बड़ी ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो 9th में आप कैसे करते थे भाई, रिकॉल कराता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ये था। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। D and F are the midpoints of AB and AC, therefore DF is parallel to BC and half of BC। तो E मिड पॉइंट है, तो DF BE के इक्वल होगी और पैरेलल भी है, तो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, सिमिलरली दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम। नाउ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, तो इन दोनों के एरिया इक्वल, इन दोनों के एरिया इक्वल, इन दोनों के एरिया इक्वल, तो चारों के एरिया इक्वल, और चारों के एरिया का सम पूरी ट्रायंगल का एरिया, और चारों के एरिया इक्वल, तो फिर DEF का एरिया भी 1/4 ऑफ एरिया ABC होगा, यानी ये चारों एरिया 1/4 ऑफ एरिया ABC है। ये तो 9th वाला मतलब, हम 9th वाला नहीं करेंगे, उसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, अब हमें कम लिखना पड़ेगा।
तो 10th में हम एडवांस हो गए, अब हम कम लिख कर भी काम चला सकते हैं। ठीक, करें अब? देखो इधर फटाफट से, आपको पता तो है ये पैरेललोग्राम बनता है, तो मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल, D के कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर होगा मेरा C, E के कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर होगा A, बचा B। ये बात समझ में आई या दोबारा बताओ? बोलो, पक्का क्लियर हुआ? अब मुझे ये बताओ इन दोनों ट्रायंगल में DE बाय CA, पता ही नहीं है DE बाय CA कहाँ है, ये रहा DE बाय CA है ना। अब देखो यहां लिख लूं D और E आर द AB रुक जा कॉमा BC रिस्पेक्टिवली, नहीं आया समझ में? D and E are the midpoints of AB and BC respectively. Therefore, DE is parallel to AC या CA and DE is half of AC. इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बड़े हुए तो क्या मिड पॉइंट थ्योरम तो फिर भी याद होनी चाहिए और लगानी आनी चाहिए। नहीं तो हमने कौन सी थ्योरम लगा दी? कोई तकलीफ? इसका ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला चाहिए। DE किसके इक्वल है? हाफ AC के। तो DE अगर हाफ AC के इक्वल है वहां से, तो DE बाय CA 1/2 आया या नहीं आया? बोलो, AC लिखूं या CA लिखूं? बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से पर यहां से देखो DE तो फिर CA लिख लूं, लेकिन तो मैं AC भी लिख सकता हूं, लेकिन CA लिखूंगा तो ये भी राजी है, उसको कोई मना है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ AC लिखो या CA, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं होती। तो अगर मैं डिवाइड में लेकर आ रहा हूँ तो AC लेकर आ रहा हूँ, पर यहाँ वो कहता है कि CA लिखना, लिख लो आप, लिखना चाहिए आपको CA। तो मैंने कहा ले भाई तो CA लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। सिमिलरली EF बाय AB 1/2 आएगा, क्योंकि EF पैरेलल होगी AB के और हाफ होगी AB का, तो EF बाय AB 1/2। एंड सिमिलरली DF CB 1/2, क्योंकि DF पैरेलल होगी BC का, तो DF बाय CB 1/2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि DE बाय CA। देखो अब उल्टा कर रहे हैं ना, ट्रायंगल को सिमिलर करने क्योंकि रेशियो सेम आ रहे हैं, और जब हम सिमिलर कर लेते थे तो हमारा हक होता था कि हम इक्वल लिख देते थे, डेफिनेशन सिमिलरिटी। अब डेफिनेशन सिमिलरिटी लॉजिक बन गया, रीजन, और प्रूव हो गया कि ट्रायंगल सिमिलर है। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। याद करो डेफिनेशन में दो बातें होती थी, इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन वी कैन कंक्लूड देयर एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर proportional, same ratio, and converse is true. Now we have to do either one case, either we can do by angle rule और AAA, किसी भी तरह से कर सकते हैं, SSS से भी कर सकते हैं, ऐसे we have 3 criteria, उनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी लग जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। मतलब अब एंड वाली कंडीशन नेसेसरी नहीं है, एंड वाली पॉलीगन में होते हैं जब साइड 3 से ज्यादा हो तो आपको एंगल भी इक्वल दिखाने हैं और साइड्स भी सेम रेशो में दिखाने हैं। लेकिन ट्रायंगल में अगर आपने एंगल इक्वल दिखा दिए तो साइड्स ऑटोमेटिकली रेशो में हो जाएंगी, बिकॉज हमने AAA क्राइटेरिया को प्रूव कर दिया। नहीं बस समझ में, बहुत महान काम कर रखे हैं हमने। ऐसे करते ही नहीं है दुनिया वाले, वो कहते हैं क्या मतलब है, AAA है ना, बस चलो आगे। हमने तो उसकी जड़ में जाकर इसको, समझ में आ रही बात, एक्सप्लोर कर रखा है। डिवाइड बाय AB, DF बाय में CB, तीनों इक्वल है 1/2 के। तो देयरफॉर क्या कहोगे? 1/2 लिखो या ना लिखो आपके में, तो क्या कहोगे? देयरफॉर DEF ट्रायंगल। दोबारा बताऊं क्या गया? ज्यादा लेंथी हुआ? ज्यादा तो नहीं हुआ। नाउ यूजिंग एरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लगा सकता हूँ। लगाऊंगा तो एरिया ऑफ DEF बाय में CA भी ABC पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज इक्वल टू DE बाय CA होल स्क्वायर। DE बाय CA की वैल्यू कितनी है? 1/2 का स्क्वायर भागो। नहीं आई बात समझ में? अभी नहीं हो गया हैंस प्रूफ, यही तो करना था। कोई पैरेललोग्राम बनाने क्या कह रहा है? नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाएगा तो फिर 10th क्लास वाला मेथड कैसे अप्लाई कर पाएगा? क्लियर है? कोई और मेथड है? मिड पॉइंट की जगह BPT लगा ले, यही कर सकता है। मिड पॉइंट की जगह BPT लगा सकता है। एक बात बता, मिड पॉइंट को भी तो हमने BPT से प्रूव किया था, याद हो तो? 6.2 का 6th और 7th क्वेश्चन किया, उसमें मिड पॉइंट और मिड पॉइंट के कन्वर्स को किसकी हेल्प से प्रूव किया था? BPT की हेल्प से।
तो बीपीटी की हेल्प से मिड पॉइंट को प्रूव कर लिया, तो मिड पॉइंट ही छोटी थी, उसको प्रूव करने के लिए बीपीटी की हेल्प ली। अब या तो बीपीटी से करेगा या डायरेक्ट मिड पॉइंट का रिजल्ट लगाएगा, तो रिजल्ट ज़्यादा इजी रहेगा ना, शॉर्ट होगा। अब बीपीटी से तो बड़ा ही होगा, क्या नहीं। यूज़ की पता क्या हो रहा है, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी और एरिया रेशो थ्योरम, सबसे मेन इसमें क्या यूज़ हो रहा है, उसमें हमने कुछ सोचा ही नहीं होगा कि हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं और हम एरिया को रेशो में लेकर आ सकते हैं, और एरिया की रेशो से ही निकल गया ये। हमें कुछ नहीं करना पड़ा कि इन चारों को प्लस करेंगे और फिर वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको प्रूव करने का तरीका ये हो सकता है कि AA AAA लगा सकता हूँ मैं। पैरेललोग्राम दिखा लो तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा लो। हाँ, पैरेललोग्राम लगाओगे तो उसके लिए पैरेलल दिखाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम तो यूज़ होगी ऐसे थोड़ा है फिर मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट नहीं यूज़ करनी तो भाई बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स, बीपीटी वगैरह कन्वर्स से पैरेलल दिखा लियो और बीपीटी से रेशो सेम दिखा दियो, समझ में आई बात। तो उस तरीके से कर सकता है। मिड पॉइंट है ना, तो वो रेशो 1 मतलब दोनों कट जाएंगे तो 1:1 नहीं आ जाएगा, लेफ्ट वाला और राइट वाला। जब डी मिड पॉइंट है तो AD/DB और AE/EC इक्वल आ जाएगी ना रेशो, तो उससे प्रूव हुआ कि DE किसके पैरेलल है, BC के बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। क्लियर हुआ बात। और ऊपर वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल सिमिलर है AA रूल से। एक तो एंगल इक्वल हो गए पैरेलल लाइन के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एंगल कॉमन हो गया। तो AD कंप्लीट AB की रेशो 1:2 है, तो DE/BC की रेशो 1:2 है। अगले मैंने मिड पॉइंट नहीं लगाई तो कौन सा झंडे गाड़ दिया भाई, बीपीटी और उसका कन्वर्स दोनों ही लगाए हैं, उससे बढ़िया एक लाइन में ही काम चल रहा था, है कि नहीं है। हम सोचे ना मिड पॉइंट यार हल्की सी बात है, 9th का क्यों लगाते हैं, अरे लगाने में क्या जा रहा है, आसानी तो है, नहीं तो बीपीटी लगा लो, फिर उसमें ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा था, ठीक। और कौन सा है 6th, बहुत ही आसान क्वेश्चन, पढ़ो। प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। करवा चुका हूं, है ना। रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशो में होती है, लेकिन इसने क्या प्रूव करके दिखाओ कि वो किसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के। तो क्या आपको ये बात पता है कि साइड्स की रेशो मीडियन की रेशो के इक्वल है, बस फिर वहां से लॉजिक बन गया। देखो कैसे करेंगे। ABC ट्रायंगल, AD मीडियन, तो ये दोनों इक्वल। DEF ट्रायंगल, DEF ट्रायंगल और अरे यार तुम्हारी गंदी नजर लग रही है इसके ऊपर। अब ठीक है, ठीक ही हाँ, करवाना ही नहीं चाहते तुम, ज्यादा ही महान बच्चे हो, कर लो क्या जा रहा है, मैं जल्दी कर दूंगा, खत्म कर दे। ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल, अरे रुक जा यार, देख ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके एरिया की रेशो ABC बाय में दोनों सिमिलर हैं, दे रखी है क्वेश्चन में, देखो मैंने इतना सा लिखा, पूरा नहीं लिखा। इट इज इक्वल टू देयर साइड्स स्क्वायर, तो साइड लेते हैं AB/PQ इसके स्क्वायर में। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखूंगा, यूजिंग एरिया रेशो, तुमने नहीं करना ऐसा, तो तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। एरिया रेशो थ्योरम से ये बात हमें पता है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए कर रहे हैं हम, सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सोचे कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर है। अब मीडियन ड्रॉ कर लिए, ये मिड पॉइंट आ गए। अब ये बताओ मेरे को कि एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल है, सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल, तो डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। अब ये देखना जरा, AB/PQ बराबर है BC/QR के, हाँ या नहीं। डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है, नहीं आया, क्या मैं इसको 2BD लिख दूं, क्यों मिड पॉइंट है, मीडियन। क्या मैं इसको 2QM लिख दूं, हाँ 2 से 2 काट दूं, कर तो रखा है, कोई बात नहीं, रट जाएगा। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिख दूं, हाँ डेफिनेशन सिमिलरिटी। S से ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर, कौन सी, छोटे वाली ट्रायंगल, छोटी सिमिलर होगी ट्रायंगल। अब तो फिर मैं क्या कहूँगा, डेफिनेशन सिमिलरिटी AB इज इक्वल टू AD, अब बाकी जाने दे, चाहिए तो ये दोनों ही, पता है कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हुई है, पता ही ना हो। ABD सिमिलर हुई है PQM के, किस रूल से हुई है, और ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। और यानी एक डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी को यूज करके दूसरी प्रूव कर रहे हैं हम। अब इसको AB/PQ इसकी जगह ये डाल दो और क्वेश्चन खत्म, हेंस प्रूफ। एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, है ना, एल्टीट्यूड। पहले अब 8 देखते हैं, 8 बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, कहता है ABC और BDE 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर, समझ में आ गई बात।
अच्छा, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, और देखना ए बी सी और बोलते हैं बी डी ई, बी तो वही है ना, डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, यानी कि डी यहाँ पर है, ई कहाँ होगा, ई कहाँ होगा, ए बी पे या तो ऊपर हो सकता है, या डायग्राम गंदा नहीं बनाना, अच्छा डायग्राम बनाता है तो हम नीचे बना लेते हैं। नहीं आया क्या समझ में? और ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। आगे कहता है क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, रेशो एबीसी और बीडी। एबीसी की साइड मान लो कुछ भी, क्या मानूं, इसकी साइड को लेट कर लो, क्या मानूं, तो ये x/2 होगी, ये भी x/2 होगी क्योंकि मिड पॉइंट था। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगी। दोबारा बताऊं क्या, क्लियर हुआ? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, डबल ए ट्रिपल ए से 60 डिग्री एंगल है सारे ही सिमिलर। अब सिमिलर है तो एरिया ऑफ एबीसी की रेशो एरिया ऑफ बीडी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बाय बी डी का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। और क्या लगाया, करेक्ट। ए बी की वैल्यू कितनी है x और बी डी की वैल्यू कितनी है x बाय, ये 2 पर चला जाएगा, याद आया? वैसे ना इसको 2x लेते हैं, मजा आता। 2x 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 तो x और x तो सीधा 2x बाय x आता, और 2 ऊपर मिलता है ना, अब लेके जा रहे हैं, चलो खैर कोई बात नहीं। मैं बोलने वाला था कि 2x ले लो, फिर तुम कहते हैं यार 2x ऐसे क्यों, मेरे को पता है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो फ्रैक्शन से बचो, 4x ले लो और मजा आ जाएगा, 4/2 कट के 2 ही आएगा, तो फ्रैक्शन से बचा करो। खैर कोई बात नहीं, नहीं भी बचते तो नीचे से ऊपर तो लेके चले ही जाओ। स्क्वायर तो क्या आंसर आया, यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया 4 रेशो छोटे वाले की 1, 4:1 है, तो आंसर क्या आएगा, सी। नहीं आया क्या, सी आ गया आंसर। नेक्स्ट है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशो 4:9। 2 सिमिलर ट्रायंगल की साइड 4:9 में है। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन रेशो, एक मिनट रुकना, बताना आप, बताना 9th क्वेश्चन का आंसर। एरिया साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशो ऑफ, 16:81। पर क्या आएगा आंसर, पर तो 10th क्लास में हो गया, एक सेकंड, हाँ। क्वेश्चन 3 बार पढ़ दिया मैंने। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशो, मतलब ऑप्शन देख के बताएगा, वैसे नहीं बोल सकता 16:81, ऑप्शन में देखेगा अच्छा कौन सा पसंद आया। 16:81 क्या दिक्कत है भाई, पूरे कहानी होगी है ना। सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स की रेशो और एरिया की रेशो में क्या होता है, एरिया की रेशो साइड की स्क्वायर रेशो का स्क्वायर होता है, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7वां है ना, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, और इसको हम पढ़ेंगे है ना और करेंगे, पहले करेंगे और फिर पढ़ेंगे, देखो करेंगे फिर पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है तो फिर करेंगे और फिर पढ़ेंगे। इसके ऐसे ना 2-3 क्वेश्चन और हैं हॉट्स में, एग्जाम्पलर वगैरह में और है ना दूसरी बुक्स में। एनसीईआरटी वाला एक क्वेश्चन तो दे रहा मैं, तुम कुछ भी बोल सकते हो। कैसा दिख रहा है ये, थैंक यू, मेरी ड्राइंग अच्छी है। फिर स्क्वायर दिख रहा है तो ये स्क्वायर ही है, मैंने इसको स्क्वायर ही बनाया, ठीक है, कोई रेक्टेंगल वगैरह मत बोल देना, इसलिए पहले मैंने हटा दिया। अब तो स्क्वायर ही लग रहा है यार ये, है ना। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक, अरे बंद कर दो उसको, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक ABCD इज अ स्क्वायर, है ना। स्क्वायर तो हमें पता क्या होता है, इसका एरिया भी पता है हमें। अच्छा, अब हम इसका एक डायगोनल बना लेते हैं, कौन सा बनाएं, AC या BD, जो भी पसंद हो। अच्छा तेरी थिंकिंग डबल माइंड नहीं है, अच्छा है, अच्छा AC बना लिया, ठीक है, तो AC हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बनाया हमने, डायगोनल, AC डायगोनल बना दिया, और एक साइड इसकी पसंद कर लो, कोई भी एक साइड, इन 4 साइड्स में से कोई एक साइड चूज कर लो। BC। अच्छा, अगर हम ऊपर वाली ले लें या ऊपर नीचे वाली तो ऊपर वाली ले लेते हैं, इजी पड़ेगा उससे। चलो खैर। अच्छा अब देख, एक काम करना है, टेकिंग AC एज डायगोनल, AC डायगोनल ना, टेकिंग डायगोनल AC एज साइड
क्या बोला मैंने? टेकिंग डायगोनल AC ऑफ, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है किसकी साइड? ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन, ड्रॉ द ट्रायंगल, ड्रॉ नहीं आया समझ में? डायगोनल AC को एक साइड मानते हुए उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को पूरा कर दो जिसकी एक साइड मानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इस पॉइंट का नाम E। दोबारा बताऊं, ये आ गया समझ में? ये बाहर क्यों गया? अरे डायगोनल बड़ा होता है इन साइड से, नहीं आया क्या समझ में? तो बाहर ही जाएगा। दोबारा बताऊं, ऊपर ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं गया? नीचे कर लो फिर, वो तुम्हारी मर्जी है, ऊपर करो या नीचे करो। करेक्ट। अब मैं ऊपर नहीं बनाऊंगा, जो अब मैंने कहा था ना, यहां तक क्लियर होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं an equilateral triangle is described on the one diagonal of a square. Repeat करूं, an equilateral triangle is described on one side on diagonal of a square. ये equilateral triangle बनी हुई है ना, किस पर बनी हुई है? स्क्वायर के एक डायगोनल पर। तो क्या बोलूंगा मैं? दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। क्लियर? अब मैं आपको कह रहा हूं अनदर डिस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन मोर, डिस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर और एनी साइड। तो ये चारों में से कोई भी साइड ले सकता हूं। ऊपर बनाऊंगा तो ओवरलैप करेगा। मैं नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना चाहता हूं, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत, है ना? नीचे बना लूं या इधर बना लूं? कहीं भी बना लो। नीचे बना लूं, कोई दिक्कत? क्यू रख लेते हैं, EQ, ठीक है। AQB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। एक ही साइड पर बनाया ना, और वो एनी साइड है। यहां तक समझ में आ गया? ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर। कैन यू फाइंड द रेशो? कैन यू फाइंड द रेशो ऑफ दीज टू ट्रायंगल? दीज टू ट्रायंगल, लेट अस फाइंड द रेशो ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। आओ करें। ये साइड को क्या मान लिया हमने? ये साइड को क्या मानेंगे? होती है वो एक्स स्क्वायर है, इसको, और ये भी। अब ये क्या है? डायगोनल। पाइथागोरस कब काम आएगा? बुलाओ उसको। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और उसका ये वैल्यू किसकी होगी? हाइपोटेन्यूज की। और हाइपोटेन्यूज क्या है? डायगोनल, मतलब AC। नहीं समझ में आया? बस एक सेकंड, टाइम लगेगा। नहीं बस कह रहा हूँ, 1 मिनट में। √2x, क्लियर? ये किसके इक्वल आया? ये वैल्यू होगी, कोई दिक्कत? ये भी तो √2x होगी, ये भी तो √2x होगी, और ये x होगी, और ये x होगी। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देयरफॉर व्हाट इज द रेशो ऑफ AQB और रेशो AEC? तो क्या बनेगी? AQB x, नहीं एक मिनट, AQ बाय में AE का होल स्क्वायर, बिकॉज AQB इज सिमिलर टू AEC। अच्छा, इसमें मजे की बात बताऊं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल से सिमिलर। अरे भाई, डबल A, ट्रिपल A, जो मर्जी लिख दे, ट्रिपल S लिख दे, S से S लिख दे, मजे ले, जो मर्जी लिख दे, जो भी लिखेगा गलत नहीं कर सकता कोई। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। तो उसकी वजह से सारे रूल लग रहे होंगे। 60 डिग्री होंगे तो ट्रिपल A लग गया या डबल A भी लग गया, S से S भी तो लग गया, साइड्स की रेशो तो सेम ही होंगी सारी। नहीं आया समझ में? और चाहे ऑल इक्विलेटरल, अब सिमिलर थी तो एरिया रेशो क्या लगा? ART, मतलब एरिया रेशो। AQ की वैल्यू बोलो, और AE की 1/√2 का स्क्वायर। क्या रेशो आई? किसकी रेशो आई है? एरिया ऑफ AQB डिवाइड बाय एरिया ऑफ AEC इज 1 रेशो। मतलब एरिया ऑफ AQB किसके इक्वल आया? हाफ एरिया ऑफ AEC। नहीं समझे? ठीक, बस बस तो लेने आ गए हैं। हाँ, 1 मिनट बस। तो हम यहाँ आप कह रहे हैं कि द एरिया, अब सुनना एक बार ध्यान से, प्रूव दैट द एरिया ऑफ
an equilateral triangle described on one side of a square is half the area of another equilateral triangle described on one of its diagonals. यही तो करा नहीं, पहले पढ़ा, सर समझ गए रिपीट करें. नहीं Prove that area of an equilateral triangle described on one side of a square is half the area of another equilateral triangle described on one diagonal of the square. किताब की लैंग्वेज पढ़ना, मजा आ जाएगा. डिट्टो है, ग्रामर में एक वर्ड आगे पीछे नहीं होगा, अदर या अनदर होगा, अदर होगा या अनदर होगा, बस एक सिंगल लेटर आगे पीछे नहीं हुआ. चेक